100 रुपए की टिकट निकाल के क्या पिक्चर देखना, 10 में एंजॉय कर सकते हैं। तू तो मेरे से बड़ा भिखारी है, बोने का टाइम खराब कर दिया। हाँ पापा जी, 4 दिन में आ जाऊंगा। बस तू एक बार आ जा, फिर एक साथ खाना खाएंगे। इन्होंने एक डिवाइस तैयार की है जिसका टेस्ट करना है। बताओ उससे सीधा एम्बुलेंस को मैसेज आएगा। रिस्पॉन्स कैसा है मैन? फिलहाल पॉजिटिव है, बाकी सब डेमो पर है। एक बार हो जाए तो वापस आ जाऊंगा। ए, क्या जंगली जैसी दाढ़ी बढ़ाई है? कल तेरा प्रेजेंटेशन है ना? ओए ना रे, मेरी वाली को दाढ़ी पसंद है। पर तेरी टाइटैनिक तो डूब गई थी। ओ यार, सिचुएशन इज लाइक। हिंदी में बोलना भाई, गोल्ड माइंस की मूवी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी पूंछ छोड़ गए। जल्दबाजी में मैंने फैसला करके दरवाजा ही बंद कर दिया। हाँ जबकि उसके आने की उम्मीद में मुझे खुला रखना चाहिए था। हाँ। अब यार उसकी यादों का झोंका दिल के दरवाजे पर आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, खटाखट 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 धक्का मारते रहता है। अब बस करो। लड़कों का प्यार धोखा है, एक नाटक। लड़कों को जज करने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ भाई साहब, आजाओ आजाओ। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये सब क्या है? एक सरप्राइज है। इससे तो कुछ नहीं होने वाला। बस 1 सेकंड, शुरू करें? ये क्या है? पेंटिंग के नजारे को तुम फील करना चाहती थी ना, तो एक्सपीरियंस कैसा लगा? अच्छा है ना? चलो वापस चलो। मजा नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा वापस चलो। आगे जाने पर और सुंदर नजारा दिखेगा। लेट्स गो बैक। पेंटिंग की खूबसूरती तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी। जब उसका तजुर्बा किया तो उससे डर गई है ना? ज्यादातर यही होता है, किसी के नजदीक जाए बिना दूर से ही देखकर किसी को जज करना कि वो इंसान गलत है, सही नहीं होता। तुम्हें लड़कों का प्यार नाटक लगता है ना? प्यार हमारे लिए चक्रव्यूह की तरह है और लड़के अभिमन्यु की तरह हैं। उनके लिए प्यार में पड़ना आसान होता है और एक बार प्यार हो गया तो वो उसमें से कैसे निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। इसीलिए चाहे वो साथ हो या ना हो, जब भी उसकी याद आती है तो मैं अपने दिल की बात बोल देता हूँ। तुम उन लोगों में से हो जो हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अगर गौर से देखोगी तो मेरे प्यार में भी सच्चाई दिखेगी। तुम मुस्कुराती भी हो। लेरी कैसी हो? अचानक इतनी बदल कैसे गई? मुझे भी कोई मिल गया है। हाँ, प्यार हुआ है? ना वैसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा लड़का है। वैसे भी मुझसे जो प्यार करेगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक टिकेगा, उसके बाद भाग जाएगा। तुम कैसी हो? ठीक हो। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। याद है बिना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिले मैंने उसे रॉन्ग चॉइस कह दिया था? शायद मैं गलत थी। अब उसकी बात करने से क्या फायदा? ऐसा नहीं है, शायद मुझसे ज्यादा तुम उसे अच्छी तरह समझती होगी। अगर मेरी वजह से तुमने वो फैसला लिया था तो उसके बारे में मैं चाहती हूँ तुम एक बार फिर से सोचो।
हेलो जी। अब भी मुंबई में ही हूँ। हाँ तुमसे एक बार मिल सकती हूँ? जरूर। लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, बाय। तू इधर खड़े खड़े सपने देख, मैं अंदर जाके तेरा इंटरव्यू पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं चल ना। गो अहेड। एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम, ये ऐप लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। आइए इसकी डिटेल्स में जाते हैं। कोई भी गाड़ी जिसका किसी भी समय कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए और उसमें बैठे सारे लोग बेहोश हो जाएं, तो कार के ओबीए पोर्ट से जुड़ा हुआ ये डिवाइस इंजन की स्पीड को तुरंत कम करेगा और यही डिवाइस इंजन से मोबाइल पर डाउनलोड किए गए एक्सीडेंट अलर्ट ऐप को भी सूचना भेज देगा, जो जीपीआरएस के थ्रू, जिसमें पहले से ही वो पते फीड किए गए होंगे जैसे आसपास के हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और ब्लड बैंक्स, उनको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो इस तरह घायल लोगों को मदद पहुंचने में और उनकी जान बचाने में ये डिवाइस बहुत मददगार साबित होगा। नाइस। किसी को कुछ कहना है? कोई सवाल? पर एयर बैग्स का पर्पस भी तो सेम ही है। करेक्ट सर जी, बट एयरबैग्स के होते हुए भी बहुत से लोग जान गंवाते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 90% केसेस में लोग खबर देर से मिलने पर मारे जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये डिवाइस। सर, बिना किसी पर डिपेंड हुए ये ऐप लोगों को खबर भेजेगा, यही इनका कॉन्सेप्ट है। पर जैसे कि ये ऐप पूरी तरह से मोबाइल पर डिपेंड है, मान लो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कोई इशू होगा सर। अक्सर लोग पावर बैंक्स और चार्जर्स अपने साथ कैरी करते हैं, और तो और बाहर जाने से पहले हम हमेशा मोबाइल को फुल चार्ज करते हैं। इतना सब होने के बाद मुझे नहीं लगता फोन स्विच ऑफ होगा। मैं उस ऑफ की बात नहीं कर रहा। एक्सीडेंट के समय अगर मोबाइल गिर जाने से टूट जाए तो तब तो ऑफ होगा ना। बट सर, ऐसे चांसेस तो कम सर है। एक्चुअली वो बात है कि यू कैरी ऑन। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है सर, तो जानबूझकर इन सब बातों को क्यों हाईलाइट करना? एक्चुअली इससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। कुछ केसेस में अगर ये डिवाइस काम नहीं कर पाए तो क्या बाकियों को भी मरने दे? सर, आजकल हमारी सोसाइटी में एक गलत खबर सुनकर लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। अगर इसकी ऐप की वजह से एक भी जान गई तो हम सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी सर। सर प्लीज हमें कुछ वक्त दीजिए, हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। कुछ भी कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। समझने की कोशिश कीजिए सर, इसका ऐप किसी काम का नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस ऐप को बनाने वाला एक फेलियर इंसान है। ये जनाब जब हैदराबाद में मुझसे मिले तो मैंने कहा कि कुछ लूप होल्स हैं, उन्हें ठीक कर लो, मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप दिलवा सकता हूं। पता इन्होंने क्या कहा? तुम रहने दो, मैं खुद ठीक कर लूंगा, किसी की जरूरत नहीं है। भरत बोलना। यस सर। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सर। जिस चीज को एक बार छू दें वो बर्बाद हो जाती है, और साढ़े साथी तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है सर। एक्चुअली ऐप बनाने की जगह पर ये टीवी मैकेनिक बने रहे तो इनके लिए बेहतर है सर। गांव की ट्रेन पकड़ ले। विजय, विजय, छोड़ दो उसे। मैंने कहा छोड़ दो। सर, ये पागल हो गया है। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ। ये सब क्या है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सब तक पहुंचे तो उसके लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, सलीका होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और सबसे ऊपर सब्र। ये सब जरूरी है। अगर ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। आने दे, आने दे, आने दे। अरे नहीं टोकेगा। तुम मुझसे एक बार बात क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं मोटी बहन। श्वेता, तुम यहाँ कैसे? विजय की गर्लफ्रेंड है। विजय?
विजय, आई एम रियली सॉरी। मैंने इससे कहा था कि तुम इसके लिए सही नहीं हो और यही वजह है कि ये तुमसे दूर हो गए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ओह, तुमने कहा तो चली गई, आज कहा तो वापस आ गई, कल को कोई और कुछ कहेगा तो? ऐसा नहीं है विजय। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ भी देती ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हो रही है। विजय प्लीज, सिर्फ तुम ही नहीं, पूरी दुनिया हंस रही है मुझ पे, निठल्ला समझती है मुझे, रत्ती रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को। अब तो मुझे भी ऐसे ही लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। विजय, क्या हुआ बेटा? अयो चंपाकली, जरा पलटो जी। चंपाकली इधर देखो ना। अयो अम्मा पलटो, कैमरा तुमको खोजती। Why don't you listen to me? चंपाकली पलटो ना। हेलो, तुम इसे फोर्स क्यों कर रही हो? बेटा, जब तुम्हारा मन करे तभी तुम मुड़ना, जब तुम्हारी इच्छा हो तब हंसना और जब दिल करे तभी रोना। वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। कुछ भी हो, अपने फैसले तुम खुद ही लेना, वरना तुम भी पूरी जिंदगी मेरी तरह पछताती ही रहोगी। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी ही है, किसी और की नहीं।